कलयुग इस सृष्टि का अब अंतिम युग बचा हुआ है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में वर्तमान समय में भी सत्य और धर्म की काफी हानि होना, अनाचार चरम पर पहुंच जाना। कलयुग में चारों तरफ झूठ, असत्य, निर्दयता, ईर्ष्या, खून खराबा इत्यादि जब अपनी तीर रेखा को पार कर जाएगा तो इस युग में मानवता की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु के कल की अवतार के रूप में अवतरित होना लिखा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं और इस युग का अंत कब होगा। जब दुनिया में अत्याचार और अनाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वह कलयुग में कल की अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असल रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय और आतंक का समापन करेंगे, जिसके बाद दुनिया में फिर से सत्य युग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में कई वर्षों का समय बाकी है। अभी से कल की अवतार की चर्चा और उनकी पूजा आरती की जाती है। इतने सालों बाद खत्म होगा कलयुग। हमारे सनातन धर्म के वेद शास्त्र पुराणों के मुताबिक पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। आपको बताना चाहेंगे कलयुग का आरंभ कब हुआ था। जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। आधुनिक काल की गणना के मुताबिक यह समय 3102 ईसा पूर्व का है। ईसा मसीह के जन्म के तुरंत बाद 2022 साल और बीत चुके हैं। कलयुग शुरू हुए अभी तक हमारे शास्त्रों के अनुसार 5124 साल गुजर चुके हैं। तो ऐसे में अभी 432,000 वर्षों में से 5124 वर्ष अगर घटाए जाते हैं तो 426,876 वर्ष अभी भी शेष रह जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि कलयुग का अभी केवल बचपन चल रहा है। अभी वह मात्र 5 वर्ष के हैं। महर्षि वेदव्यास ने की थी भविष्यवाणी। महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र की अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है।